हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ वन पीस सीजन 1 की एपिसोड 5th और 6th को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत हमें वाइस एडमिरल गार्प और लूफी के पास से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि बचपन से ही लूफी को एक पायरेट बनना था। और वही बात करें गार्प की, तो उन्हें बचपन से ही लूफी को मरीन्स में शामिल करवाना था, जिसके लिए दोनों ही अगेंस्ट थे और इसी कारण से उन दोनों की नहीं बनती। जिसके बाद बड़े प्रेजेंट डे की तरफ तो हम देख पाते हैं कि गोइंग मैरी यानी कि लूफी की शिप पर अभी भी गार्प हमला कर रहा है, लेकिन एक हमले से लूफी उन सभी को बचाने में कामयाब होता है, वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर, जिससे मरीन्स की शिप उन लोगों के पीछे थोड़ी धीमी सी हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर वो सभी उस सिचुएशन से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में जाते हुए लूफी को खाने की खुशबू आने लगती है, जिस कारण वो सभी मिल एक रेस्टोरेंट आ पहुँचते हैं जिसे जेफ चलाता है। और वहाँ हम सांजी नाम के एक वर्कर को देख पाते हैं, जो खुद को कुक तो समझता है, लेकिन स्टार शेफ जेफ उसे कभी भी किचन में खाना बनाने की इजाजत नहीं देते और हमेशा उसे वेटर के कामों में ही लगाए रखते हैं। जिस कारण सांजी यहाँ से निकल लूफी और उसकी टीम को ऑर्डर लेने के लिए पहुँचता है, जहाँ उसे नामी काफी पसंद आती है। साथ ही खाना खाने के बाद हम देख पाते हैं कि लूफी खाना उधार करना चाहता है, जो चीज जेफ को पसंद नहीं आती, और वो लूफी को सीधा किचन में ले जाकर डिशेस वॉश करवाते हैं। जिसके साथ साथ हमें सांजी की थोड़ी बहुत डिटेल दिखाई गई है कि उसे हमेशा से ऑल ब्लू जाना था। जिसके बाद फिर से हम लूफी को देख पाते हैं, जो उसे रिक्रूट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एक भूखा पायरेट्स उन लोगों की तरफ बढ़ता है, जिसे सांजी पकाकर खिलाता है, लेकिन उसके काफी खिलाफ बाकी किचन के मेंबर होते हैं। पर सांजी उन लोगों की बात नहीं सुनता और उसे खाना खिलाता है, जिसके बदले वो शख्स ग्रैंड लाइन और वन पीस का नाम सुनते ही लूफी को कहता है कि उन सारी चीजों से दूर रहो जो तुम्हें और कहीं नहीं बल्कि मौत की तरफ खींची ले जाएगी। साथ ही बात करें गार्प की शिप की, जिसकी रिपेयरिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जिस कारण वो ड्रैकुल मिहोल को कॉल करता है, जो 7 वॉरलॉक सी में से एक है और साथ ही एक जीता जागता ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी, जिनकी बातचीत को भी सुन लेता है और उसे पता चलता है कि गार्प्स लूफी को पकड़ने का जिम्मा ड्रैकुल मिहोल को दे रहे हैं। जो सारी बातें वो जाकर हेलमैपो को बताता है, जिसे सुनते ही वो उसे बताता है कि किस तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट काम करती है, वो भी उन वॉल लॉर्ड्स के साथ डील करते हुए कि अगर वो लोग उन्हें सर्व करेंगे तो उन्हें जो करना है उसके बीच में मरीन्स नहीं आएंगे। जिस कारण को भी गार्प से कन्फ्रंट करता है, जिसके जवाब में वो उसे यही कहते हैं कि दुनिया फेयर नहीं और दुनिया के साथ चलने के लिए उन्हें कोई न कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। जिसके बाद बड़े लूफी की तरफ, जो अपने कामों में लगा हुआ है, और वही बाकी क्रू मेंबर्स बातचीत करते हुए बैठे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा परेशान नामी है, जिसे यही लग रहा है कि लूफी को उन्हें पहले बता देना चाहिए ताकि वाइस एडमिरल उसके ग्रैंडफादर है, और साथ ही उसे अब क्रू के साथ नहीं रहना, जिस कारण वो सीक्रेटली जाकर कोनोमी आइलैंड के लिए एक सीट बुक करवा लेती है। पर साथ ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि लूफी को ढूंढता हुआ मिहोक वहाँ आ पहुंचा है, जिसे देखते ही जोरो ये डिसाइड करता है कि वो उसके साथ फाइट करेगा, जिसके लिए उसने उसे चैलेंज भी कर दिया है ताकि वो अपनी प्रॉमिस को पूरा कर सके। जिस बात से नामी थोड़ी अपसेट है और वो नहीं चाहती कि जोरो उस लड़ाई को लड़े, लेकिन जोरो को कोई भी रोकता नहीं क्योंकि वो जोरो का एकमात्र सपना है। जिस कारण दूसरे दिन वो अपनी राइड नहीं लेती और जोरो की मैच देखने के लिए आ पहुंचती है, जहां हम देख पाते हैं कि जोरो मिहोक के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसने पूरी तरह हार नहीं मानी, जो मिहोक को काफी पसंद आता है, जिससे वो उसे सिर्फ घायल करता है और यही कहता है कि जल्द ही मुलाकात होगी। साथ ही वो लूफी का सपना सुन भी काफी इम्प्रेस्ड है, क्योंकि वही सपना मिहोक का भी है, जिस कारण ही उसने उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया। और यहाँ से निकल वो सीधा गार्प से जाकर मिलता है, जहाँ जाते ही वो गार्प को यही कहता है कि वो देखना चाहता है कि लूफी ग्रैंड लाइन पर कैसे सील करेगा, जिसके जवाब में गार्प उसे यही कहता है कि शायद वो भूल गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को वो सर्व करता है, जिसका समझाना व्यर्थ ही जाता है। लेकिन जाते जाते मिहोक का ये भी मानना है कि शायद लूफी ही वो शख्स है जो वन पीस को ढूंढ सकता है, और ये सारी बातें फिर से कोबी ने सुन ली है, जिस कारण फिर से वो गार्प के पास उन्हें यही कहता है कि शायद लूफी
ये जानता है कि वो सचमुच एक पायरेट है, जिस कारण उसे रोका नहीं जा सकता। जो चीज गाब को पसंद नहीं आती और वो अपने मरीन्स को जमा कर ये डिसाइड करता है कि जल्द से जल्द लूफी और उसके क्रू को पकड़ा जाएगा, वो भी अपनी आर्मी को डबल कर। जिसके बाद फिर से बड़ी जोरो की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उन्हें ठीक करने के लिए और कोई नहीं बल्कि सांजी और उसका क्रू पहुंचता है। साथ ही हमें पता चलता है कि ज़ेफ और सांजी किस तरह अपने पास्ट में मिले थे, जो कि 9 साल पहले की बात है। और हम देख पाते हैं कि सांजी जो एक शिप में कुकिंग किया करता था और साथ ही वो काफी छोटा भी था उस समय, जिस समय उसकी मुलाकात ज़ेफ पायरेट से हुई थी। जी हाँ, ज़ेफ एक पायरेट था जो स्टॉर्म के चलते सांजी की शिप पर आ पहुंचा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ेफ और सांजी दोनों की ही शिप क्रैश कर गई, जिससे ज़ेफ और सांजी एक मोड़ पर आकर रुक गए। जहाँ पहुंचते ही उन लोगों के पास 2 बैग था, जिसमें एक बैग काफी ही बड़ा और एक बैग काफी छोटा था, जिस कारण ज़ेफ ने छोटे बैग को सांजी को थमा दिया और दूसरी तरफ बैठने के लिए कहा, वो भी तब तक जब तक उसे कोई शिप नजर नहीं आ जाता। और उस छोटे से बैग में और कुछ नहीं था बल्कि कुछ खाना था, ताकि सांजी उसे खाकर जीवित रह सके, जिसे खाकर सांजी लगभग 70 दिनों तक सरवाइव कर गया। लेकिन फिर उसे भूख लगने लगी, जिस कारण वो सीधा ज़ेफ के पास आ पहुंचा, जिसके पास बड़ा बैग था। लेकिन उस बैग को खोलने पर सांजी को ये पता चला कि उस बैग में खाना था ही नहीं, जिसमें सिर्फ ट्रेजर भरे हुए थे। और ज़ेफ ने भूख के चलते अपना एक पैर काट लिया और जिंदा रहने के लिए उसे ही उसने खा लिया। जो देखते ही सांजी काफी शॉक था, जिसके जवाब में ज़ेफ ने उसे कहा कि उसका भी हमेशा से सपना रहा था कि वो ऑल ब्लू की तरफ जाए। तो अगर ये सपना सांजी भी देख रहा था तो ज़ेफ का ये फर्ज बनता है कि अगर ज़ेफ ने इस सपने को पूरा नहीं किया तो सांजी इस सपने को जरूर पूरा करे, जिस कारण ही उन्होंने अपना पूरा खाना सांजी को सौंप दिया था। जिसके बाद प्रेजेंट के सीन में हम देख पाते हैं कि लूफी और उसके क्रू मेंबर्स के लिए एक और परेशानी आ खड़ी हुई है, जो और कोई नहीं बल्कि आर्लोंग है, जिसकी आवाज सुनते ही नामी उन लोगों को शांत करती है और लूफी को यही कहती है कि आर्लोंग पर सबसे हाई बाउंड्री लगी हुई है, वो भी ईस्ट ब्लू में, तो लूफी उससे दूर ही रहे। लेकिन लूफी ये डिसाइड करता है कि वो मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस कारण वो उसका सामना करने के लिए चल पड़ता है। जहाँ उन्हें पता चलता है कि आर्लोंग के पास बगी का हेड है और साथ ही उसका ईयर लूफी और उसकी टीम के साथ था, जिस कारण ही वो उसका पता लगा पाया है। और अब उन दोनों के बीच हम एक फाइट देख पाते हैं, जिस फाइट में ऑलमोस्ट आर्लोंग लूफी को खाने ही वाला होता है। तो उसी दौरान नामी पहुंच उन्हें रोक देती है और वहां से चलने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो आर्लोंग को सर्व करती है और उसकी क्रू मेंबर है, जो सिर्फ उन लोगों के साथ ग्रैंड लाइन मैप के लिए थी, जिसे अब उसने हासिल कर लिया है। और साथ ही वो अपनी टीम के साथ वहां से निकल पड़ती है। लेकिन जाते जाते आर्लोंग लूफी को पानी में धक्का दे देता है, जिसे सांजी वहां से रेस्क्यू करता है। और यहाँ से निकलते ही सीधा लूफी जोरो के पास जाता है, जहाँ वो नोटिस कर पाता है कि जोरो उठ चुका है, जिसने लूफी को ये वादा किया है कि जब तक वन पीस नहीं मिल जाता और उसके मरने तक वो लूफी के साथ ही रहेगा। लेकिन ग्रैंड लाइन जाने से पहले लूफी ये डिसाइड करता है कि वो लोग नामी को ढूंढेंगे। लेकिन जाते जाते हम देख पाते हैं कि सांजी भी उन लोगों को ज्वाइन कर लेता है एज अ शिप कुक। पर अब मसला ये है कि वो लोग नामी को ढूंढे तो ढूंढे कैसे, जिसके जवाब में लूफी उन लोगों के सामने बगी का सर रख देता है। और यहाँ पर वन पीस सीजन 1 का एपिसोड 5 और 6 खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस के एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।